कई लोगों को स्कूल में केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट थोड़ा मुश्किल और सच कहें तो बोरिंग भी लगता था, खासकर जब बात आती है कार्बन और उसके हजारों कंपाउंड्स की। ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसी भाषा हो जो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ती। ऐसी ही कुछ हालत है 10वीं क्लास की स्टूडेंट रिया की। बोर्ड एग्जाम्स बस आने ही वाले हैं और केमिस्ट्री उसके लिए एक डरावने सपने जैसी बन गई है। उसकी ये उलझन शायद हम में से कई लोग समझ सकते हैं। तो चलिए कार्बन को ना एक मुश्किल साइंस के नियम की तरह नहीं, बल्कि दोस्ती और शेयरिंग की एक कहानी की तरह समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा कार्बन की प्रॉब्लम को समझते हैं। सोचिए, एक एटम के चारों ओर ना इलेक्ट्रॉन्स की कई परतें होती हैं, जिन्हें हम शेल्स कहते हैं। कार्बन की जो सबसे बाहरी वाली परत है, उसमें है 4 इलेक्ट्रॉन्स। पर मजे की बात यह है कि उसे स्टेबल या कह ले कि खुश होने के लिए 8 चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे किसी को 4 चॉकलेट की जगह 8 मिल जाएं तो वो खुश हो जाएगा। अब देखिए, कार्बन के पास 2 रास्ते हैं। या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या फिर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, पर ये दोनों ही काम ना बहुत ज्यादा मुश्किल हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर कार्बन करता क्या है? और इसका जवाब बहुत ही सिंपल और खूबसूरत है। कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना ही लेता है, वो बस शेयर करता है, बिल्कुल पक्के दोस्तों की तरह। और केमिस्ट्री की दुनिया में इसी दोस्ती वाले बॉन्ड को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। यहां कोई लेन देन नहीं होता, सिर्फ शेयरिंग इज केयरिंग वाला नियम चलता है। और यही कार्बन की केमिस्ट्री का सबसे बड़ा राज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये शेयरिंग वाला आइडिया असल में दिखता कैसा है। और इसके लिए मिलते हैं कार्बन के सबसे पहले और सबसे सिंपल कंपाउंड से, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला है CH4, मतलब एक कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को 4 अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर कर रहा है। और मजे की बात यह है कि हाइड्रोजन को भी स्टेबल होने के लिए बस एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये तो दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन हो गई है ना। और यहीं से निकलकर आता है कार्बन का सबसे जरूरी नियम कि कार्बन हमेशा हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है। और इस गोल्डन रूल को कहते हैं टेट्रावैलेंसी। ये तो समझ लीजिए कार्बन की पहचान है। एक कंपाउंड को तो हमने समझ लिया, अब चलिए इसके पूरे परिवार से मिलते हैं। जी हां, कार्बन के कंपाउंड्स भी ना बिल्कुल एक परिवार की तरह होते हैं। जरा सोचिए एक ऐसे परिवार के बारे में जहां सबका सरनेम एक ही है, आदतें भी मिलती जुलती हैं, बस परिवार का हर नया सदस्य पिछले वाले से थोड़ा सा बड़ा होता जाता है। कार्बन के कंपाउंड्स का परिवार कुछ कुछ ऐसा ही है। अब जरा इस एल्केन परिवार पे नजर डालिए। मीथेन है CH4, उसके बाद आता है इथेन C2H6, फिर प्रोपेन C3H8। कुछ पैटर्न दिखा? अरे बिल्कुल, हर अगला मेंबर बस एक CH2 ग्रुप से बड़ा होता जा रहा है। बस केमिस्ट्री में इसी पैटर्न वाले परिवार को होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। मतलब कंपाउंड्स की एक ऐसी फैमिली जिनकी आदतें यानी केमिकल प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं और हर मेंबर के फॉर्मूले में सिर्फ CH2 का फर्क होता है। ठीक है, तो थ्योरी तो काफी समझ ली, पर यह सब हमारी असल जिंदगी में कहाँ काम आता है? चलिए अब इस केमिस्ट्री को लैब से निकालकर अपनी दुनिया में लेकर आते हैं। और अपनी दुनिया में इसे देखने से पहले एक छोटी सी एग्जाम ट्रिक देख लेते हैं जो बहुत काम आएगी। बस ये 3 बातें याद रखनी है। पहली, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। दूसरी, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। और तीसरी, परिवार का हर अगला मेंबर एक CH2 ग्रुप जोड़ता है। बस इतना ही। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, अगर मीथेन CH4 है तो उसका अगला भाई इथेन क्या होगा? सोचिए। अरे बहुत आसान है, बस मीथेन के फॉर्मूले में CH2 जोड़ना है। तो CH4 प्लस CH2 क्या बना? C2H6, और यही तो इथेन है। अब जरा अपने आसपास देखिए। किचन में जो LPG सिलेंडर है ना, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। गाड़ियों में जो पेट्रोल डीजल डलता है, हमारे चारों तरफ जो प्लास्टिक है, यहां तक कि बहुत सारी दवाइयां भी, ये सब कार्बन के ही तो परिवार वाले हैं। तो चलिए वापस चलते हैं रिया की कहानी पर। जहां से हमने शुरू किया था वहां बहुत सारा डर था, कंफ्यूजन था। अब देखते हैं कि क्या बदला है। अब रिया के लिए पूरी कहानी एकदम साफ है। उसे पता है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जिससे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। वो हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। ये है उसकी टेट्रावैलेंसी। और उसके कंपाउंड्स एक परिवार की तरह हैं, जिनका एक पैटर्न है, जिसे हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। तो आखिर में बात यह है कि कार्बन मुश्किल है ही नहीं, बस उसकी दोस्ती और उसके परिवार को समझना होता है। और एक बार ये रिश्ते समझ आ गए ना, तो केमिस्ट्री कभी बोरिंग नहीं लगती। तो अगली बार जब कार्बन का चैप्टर खोलें तो उसे सिर्फ नियमों की लिस्ट मत समझना, बल्कि एक बहुत ही मजेदार कहानी की तरह देखना।